अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। रावलपिंडी की ज़िला इंतजामिया और डेवलपमेंट अथॉरिटी की पुलिस के हमरा ब्लू वर्ल्ड सिटी समेत गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान दफातर और दीगर तामीरात को मिसमार कर दिया। RDA के तर्जुमान का कहना था कि ये ऑपरेशन रोडन इनक्लेव, सिटी टाउन, ब्लू वर्ल्ड सिटी और अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ चक्री रोड पर शुरू किया गया। RDA ने इससे कबल भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के साइट दफातर को भी सील कर दिया था। तर्जुमान के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड ट्रैफिक एनर्जी डायरेक्टिव के अमले ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों रोड इनक्लेव, अडयाला रोड और सिटी टाउन गोरखपुर रावलपिंडी के खिलाफ ऑपरेशन किया और GD रोड पर वाक़या गैर कानूनी रिकॉर्ड साइट दफातर और सील शुदा बुकिंग ऑफिस को भी मस्मार कर दिया। तर्जमान ने मजीद कहा कि पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और अराजी सब डिवीजन रूल्स 2010 के तहत RDA ने मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। RDA के तर्जमान का कहना था कि अवाम गैर कानूनी और गैर मुजाज हाउसिंग स्कीम में कोई सरमायाकारी न करें और किसी भी किस्म की खरीदारी, मुआहदे और बुकिंग से कबल हर प्लाट और इमारत की मंजूरी की हैसियत की जाँच RDA की वेबसाइट पर देखें। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है, जहां पर RDA और जिले इंतजामिया इन एक्शन नजर आई है, जिसमें आपको बताएं कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। RDA के तर्जमान का कहना था कि यह ऑपरेशन रोडन इनक्लेव, सिटी टाउन, ब्लू वर्ल्ड सिटी और अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ चक्री रोड पर शुरू किया गया। RDA ने इससे कबल भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के साइट दफातर को भी सील कर दिया था। तर्जुमान के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड ट्रैफिक एनर्जी डायरेक्टिव के अमले ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों रोडन एनक्लेव, अडयाला रोड और सिटी टाउन के खिलाफ ऑपरेशन किया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इजहार खान न्याजी से। जी इजहार खान न्याजी, बताइएगा कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सत्तार ईसानी की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट RDA ने 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों ब्लू वर्ल्ड सिटी, अब्दुल्ला सिटी और मवेडा के साइट दफातर को मस्मार और सर बमहर कर दिया है। इस दौरान जो है इन स्कीमों के जो मालकान थे उनके कारिंदों की जानिब से पुलिस और जिला इंतजामिया को मज़ामत का भी सामना रहा है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी रावलपिंडी और डायरेक्टर MNTI RDA की सरबराही में खुसूसी टीम ने मुतलका पुलिस के तावन से इस मामले पर अमल दरामद किया है और ऑपरेशन टीम ने बगैर खौफ और खतर के कार्रवाई जारी रखी है। इन प्रॉपर्टियों के मालकान पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम एंड लैंड सब डिवीजन रूल्स 2010 की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की बुकिंग दफातर चला रहे थे। RDA के तर्जुमान ने यह भी बताया है कि डायरेक्टर जनरल RDA ने MPNTE डायरेक्टरेट को हिदायत की है कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, बुकिंग और साइट दफातर के खिलाफ बगैर किसी खौफ और खतर के और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई जारी रखे। उन्होंने कहा कि RDA अवाम नास को मशवरा देता है कि वो अपने मफाद में किसी भी गैर कानूनी गैर मजाज हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी न करें जिसकी हैसियत RDA ने गैर कानूनी करार दी है। बसूरत दीगर वो खुद नुकसानात के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की जानब से अवाम नास से मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के जरिए अरबों रुपए लूटने की शिकायत का नोटिस लेते हुए नैब चेयरमैन को दरखास्त दी गई है। ब्लू वर्ल्ड प्राइवेट हाउसिंग स्कीम RDA से लेआउट प्लान और NOC की मंजूरी के बगैर गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की न सिर्फ बुकिंग जारी रखे हुए है बल्कि बड़े पैमाने पर तशहीर करके अवाम नास से मुबैना तौर पर अरबों रुपए लूट रही है। उन्होंने कहा कि DG RDA ने मेट्रोपॉलिटन एंड मुबैना ट्रैफिक इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट RDA को हिदायत जारी की है कि बगैर किसी खौफ और खतर के तमाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, तामीरात और तजर्बात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। और ये भी वाजे करता चलूं कि इस ऑपरेशन के दौरान मज़ामत पर थाना चौंतरा में इन लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जी इजहार, ये बताइएगा कि अमली तौर पर क्या इकदाम किए गए हैं जिला इंतजामिया और RDA की जानिब से? देखें जी, RDA और जिले इंतजामिया को पहले जो मुश्किलात थी वो पुलिस फोर्स के साथ न होने की वजह से, लेकिन अब जब जिले इंतजामिया के साथ पुलिस फोर्स है तो RDA ने इस वक्त वहाँ पे काफी सारे साइट जो दफातर थे ना सिर्फ वो मस्मार कर दिए हैं बल्कि कई जो दीगर दफातर थे उनको सील कर दिया गया है। और जब तक ये इसका अदालती फैसले नहीं आ जाएंगे और इनको NOC नहीं मिलेगा तो इनको खोलना मुमकिन नहीं होगा। और जो ये सोशल मीडिया पे गैर कानूनी तशहीर कर रहे हैं इस हवाले से भी FIA और मुतलका काम को खतूत अरसाल कर दिए गए हैं। जी
आरडीए के तर्जुमान का कहना था कि यह ऑपरेशन रोजन इनक्लेव, सिटी टाउन, ब्लू वर्ल्ड सिटी और अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ चक्री रोड पर शुरू किया गया। तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया इजहार खान न्याजी। आरडीए ने इस कबल भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के साइट दफातर को भी सील कर दिया था। तर्जुमान के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट के अमले ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के रोडन इनक्लेव, अडियाला रोड और सिटी टाउन, गोरखपुर, रावलपिंडी के खिलाफ ऑपरेशन किया। रुकावटें की साइट दफातर और सेल शुदा बुकिंग ऑफिस को भी मस्मार कर दिया गया। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और अराजी सब डिवीजन रूल्स 2010 के तहत आरडीए ने मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। आरडीए के तर्जुमान का कहना था कि अवाम गैर कानूनी और गैर मिजाज हाउसिंग स्कीम में कोई सरमायाकारी ना करें और किसी भी किस्म की खरीदारी, मुआहदे और बुकिंग से कबल हर प्लॉट और इमारत की मंजूरी की हैसियत की जांच पड़ताल डीए की वेबसाइट पर देखें। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि आरडीए के तर्जुमान का कहना था कि अवाम गैर कानूनी और गैर मिजाज हाउसिंग स्कीम में कोई सरमायाकारी ना करे और किसी भी किस्म की खरीदारी, मुआहदे और बुकिंग से कबल हर प्लॉट और इमारत की मंजूरी की हैसियत की जांच आरडीए की वेबसाइट पर देखें। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स पर को पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और अराजी सब डिवीजन रूल्स 2010 के तहत आरडीए ने मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। आरडीए के तर्जुमान का कहना था कि अवाम गैर कानूनी और गैर मिजाज हाउसिंग स्कीम में कोई सरमायाकारी ना करे और किसी भी किस्म की खरीदारी, मुआहदे और बुकिंग से कबल हर प्लॉट और इमारत की मंजूरी की हैसियत की जांच डीए की वेबसाइट पर देखें। आपको आगाह करें अहम खबर से हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से के डायरेक्टरेट के अमले ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम पर के खिलाफ ऑपरेशन किया है और जीटी रोड पर वाक़या गैर कानूनी रुकावटें, साइट दफातर और सील शुदा बुकिंग ऑफिस को भी मस्मार कर दिया है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और अराजी सब डिवीजन रूल्स 2010 के तहत आरडीए ने मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। आरडीए के तर्जुमान का कहना है कि अवाम गैर कानूनी और गैर मुजाज हाउसिंग स्कीम में कोई सरमायाकारी ना करें और किसी भी किस्म की खरीदारी, मुआहदे और बुकिंग से कबल हर प्लाट और इमारत की मंजूरी की हैसियत की जाँच आरडीए की वेबसाइट पर लाजमी देखें। आरडीए और जिलाई इंतजामिया ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन लिया है, जिसमें आपको बताएं गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में रोडन इनक्लेव, अडियाला रोड और सिटी टाउन, गोरखपुर, रावलपिंडी के खिलाफ ऑपरेशन किया और जीटी रोड पर वाक़ गैर कानूनी रुकावटें, साइट दफातर और सील शुदा बुकिंग ऑफिस को भी मिस्मार कर दिया। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स और अराजी सब डिवीजन रूल्स 2010 के तहत आरडीए ने मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। आरडीए के तर्जुमान का कहना था कि अवाम गैर कानूनी और गैर मिजाजी हाउसिंग स्कीम में कोई सरमायाकारी ना करे और किसी भी किस्म की खरीदारी, मुआहदे और बुकिंग से कबल हर प्लॉट और इमारत की मंजूरी की हैसियत की जाँच आरडीए की वेबसाइट पर देखें। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है और सील शुदा बुकिंग ऑफिस को भी मस्मार कर दिया गया है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स और अराजी सब डिवीजन रूल्स 2010 के तहत आरडीए ने मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियो स्कैंडल की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था, जिसे बाद अजान सुनाते हुए पीटीआई की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आपको बताएं कि पीटीआई की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। पीटीआई के रहनुमा फर्रुख हबीब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी, हमारे सबूत में जान है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर रहा है कि इस बुनियाद पर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। ज़मीरों के सौदे करके यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने। तो आज का
फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ भी देखना है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज कबल जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी। और मैं ये यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये अपने तमाम जवाब खो चुके हैं। इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे अवान को आलूदा कर देगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे और हम इनकी नाअहली की। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश को बाहर की छुट्टियां करार दे दिया। बताया लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट के तालीमी इदारे 15 मार्च से 2 हफ्तों के लिए बंद होंगे। पाबंदी के इतलाक इम्तिहानात वाले स्कूलों पर नहीं होगा। करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बड़ा डायरेक्ट जो है वो असर पड़ता है बीमारी पर। इसलिए इसको हमेशा तालीम की नज़र से भी बीमारी के फैलाव को देखा जाता है। तो इसमें सारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको जायज़ा लिया गया। जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तकरीबन ठीक हैं और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो 50% बच्चे हैं वो रोज़ आया करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यानी कि दूर दूर बैठने के साथ, मास्क के साथ जो सारी SOPs पहले बनाई गई थी उसके मुताबिक सिंध में, बलूचिस्तान में जो है अमल दरामद होता रहेगा। बाकी सूबे जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मसाइल नज़र आए हैं और आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो सूरत हाल पंजाब में और एक दो जगह पे KP और आज़ाद कश्मीर में नज़र आई है, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं वो ये है कि बाकी सारे सूबे में तो 50% के हिसाब से बच्चे स्कूल आते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लेकिन इन शहरों में जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ वहाँ सोमवार से यानी कि 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और वो 28 मार्च तक रहेंगी। यानी कि अगले 2 हफ्ते इन शहरों में जिनका मैं ऐलान, सारे तालीमी इदारे जो है सोमवार से बंद हो जाएंगे और वो बाहर की छुट्टियां, स्प्रिंग ब्रेक जिसे कहते हैं, वो ले लेंगे। और ये शहर जो पंजाब में है उनका मैं जिक्र करूं कि फैसलाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसके बाद लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। एक दफ़ा मैं फिर ऐलान करता हूँ कि जिन शहरों का मैं ऐलान कर रहा हूँ, इन शहरों में सोमवार, मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज इब्तिदा वजीर आजम इमरान खान ने किया। लोगों को बाइज्जत तरीके से खाना फ्राहम किया जाए, ट्रक मखसूस मकामात पर रुके जहां जरूरतमंद खाना खा सकेंगे।
ट्रक 3 वक्त का खाना पहुंचाएंगे। डॉक्टर सानिया निश्चर की वजीर आजम को प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग। बताया कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का दायरा कार दूसरे शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एहसास प्रोग्राम टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूं। कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि लोगों को बाइज्जत तरीके से खाना फराहम किया जाएगा। ट्रक मखसूस मुकामात पर रुकेंगे जहां जरूरतमंद खाना खा सकेंगे। ट्रक 3 वक्त खाना पहुंचाएंगे। डॉक्टर सानिया निश्चर की वजीर आजम के प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग। बताया कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का दायरा कार दूसरे शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एहसास प्रोग्राम टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूं। बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर आजम से मुलाकात में बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान से बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ का ताल्लुक MKM से था और वो बतौर सेनेटर कल रिटायर्ड हो रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में फैसल बॉब्टा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कमीशन ने PTI रहनुमा को दोबारा तलब करते हुए सवालात पर अज खुद तहरीरी जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी है। रुकन पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी ने फैसल बॉब्टा की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। PTI रहनुमा अपने नए वकील के हमरा पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़श्ता समाअत पर वालदा की अदालत के बायस पेश ना हो सका। मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ लाया हूं, जिस पर रुकन कमीशन पंजाब ने कहा कि मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली के बाद पर यकीन है फैसल बॉब्टा के लिए नए वकील ने तैयारी कर ली है। मोहलत की इस्तदा भी कर दी गई है। दरखास्त गुजार वकील ने मुखालफत कर आम आदमी नहीं कानून साज हैं। PTI रहनुमा ने आइंदा हाजिरी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसल बॉब्टा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए केस की मजीद समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। उधर रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को वोट के बदले 8 करोड़ की मुबैना पेशकश का मामला अब्दुल इस्लाम अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी में सबूत जमा करा दिए। अब्दुल इस्लाम अफरीदी ने व्हाट्सएप और ऑडियो मैसेजेस कमेटी में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल इस्लाम अफरीदी से सबूत मांगे थे। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को वोट के बदले 8 करोड़ की मुबैना पेशकश का मामला अब्दुल इस्लाम अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी में सबूत जमा करवा दिए। और अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ PTI उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का के इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। PTI वकील ने अपने दलाइल में कहा कि नून लीग ने सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराजात किया था। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक 360 में से 340 स्टेशन के नताइज पर एतराज नहीं किया गया। इमरान खान ने 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात पर एतराज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया के इख्तियारात से तजावुज किया। आइंदा समाअत तक अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पोलिंग डे से कबल ही समाअत मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सादिक सुंजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर जारी किए गए बयान में शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन खरीद फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है।
चेयरमैन सेनेट तो सादिक संजरानी ही होंगे। फिरदौस आशिकवान का बड़ा दावा, कहा अपोजिशन के गुबारे से पहले की तरह फिर हवा निकलेगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऐवान को बेहतरीन अंदाज में चलाकर सेनेटर्स का एतमाद हासिल किया। इनके गैर जानिबदार रवैये और बेहतरीन अखलाक की बदौलत सेनेटर्स इन्हें चेयरमैन मुंतखब करवाना चाहते हैं। कभी रेस्क्यू करने वाली और कभी मुसव्वर बनने वाली मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान अब मुसव्वर भी बन गई। लाहौर में तलबा के साथ मिलकर खुद भी मुसव्वरी की, दीवार पर तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला बनाया। कहा इस बल्ले से इस रहनुमा को छक्का मारूंगी जिसकी जिसामत पड़ी है। बल्ला पुट्ठा ना नहीं वो जो मारना एल कलर दे आ गया। वाह वाह बेटे कलर दे। बैट जरा चौड़ा हो गया एक उड्डण वाला बैट है, खेलने वाला बैट नहीं। अच्छा मरियम की तस्वीर बनाओगे बेचिया नहीं? ये पिटाई वाला बैट है। अच्छा और इसको जो है वो इसका वो लगा के अपोजिशन की पिटाई करनी हैंडल और ये पीटीआई मैडम इस बैट के नाल एक छक्का मारना चाहोगे? अच्छा फजल रहमान बिलावल या मरियम एक छक्का। ये बैट दे साइज तो अंदाजा ला लो कि वजन केड़ा चुकेगा। फजल रहमान। दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाई बंद कर दी है। हुकूमत खुद पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। मरियम नवाज का ट्वीट में कहना था कि कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात इस हुकूमत ने बंद की जो खुद पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। मरियम नवाज का कहना था कि कैंसर के मुफ्त इलाज के नाम पर चंदा खोर अनासिर ने इक़्तिदार में आकर कैंसर के मरीजों के सरकारी इलाज का हक भी छीन लिया। जवाब दें इमरान खान साहिब, आप जवाब दें कि सेनेटर बनने से 70 करोड़ रुपए किसने लिए? शाहिद खान अब्बासी आग बगोला हो गए। कहा कि अदालतें सो मोटो लेकर मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग कर सकती हैं, वो खामोश हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि एक शख्स का ट्रायल चल रहा था, इसे हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया। आज इमरान खान को जवाब देना है। इमरान खान ये जवाब दे कि उसने 70 करोड़ जिस आदमी से लेकर उसको सेनेटर बनवाया है वो पैसे किसने लिए? जो आदमी पहले एक जमात से हुआ, फिर आजाद मुंतखब हुआ, किसके वोट पर मुंतखब हुआ, फिर कल वो पीटीआई में शामिल हो गया। ये तमाशा लोगों को नजर नहीं आता? क्या दुनिया ये नहीं जानती? उसके अपने पीटीआई के लोगों ने कहा कि 70 करोड़ रुपया इमरान खान ने लेकर इस शख्स को टिकट जारी किया था। ये आज हकीकत है इमरान खान की और इस हुकूमत की कि हर किस्म की करप्शन, आम आदमी कहता है कि जितनी करप्शन इस हुकूमत के दौर में हुई है उसकी मिसाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत के दौर में नहीं मिली। लॉन्ग मार्च अवाम को लाकानूनियत से निजात दिलाने का मार्च है। सैन इकबाल का बड़ा दावा, कहा कि वज़ीर आज़म को सिर्फ 2 काम आते हैं, तकरीर करवा लें या चंदा इकट्ठा करवा लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैन इकबाल ने एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भूडे रेफरेंसेस तो तरक्की के हर मंसूबे पर लगेंगे, ये मुकम्मल अनाड़ी हैं और इन्होंने मुल्क को दोबारा अंधेरों में धकेल दिया है। इस मुल्क में सिर्फ एक निजाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निजाम है। हमारे 18वीं तरमीम ने कोई हाथ नहीं बांधे थे। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद दहशतगर्दी की जंग को कामयाबी से लड़ा और कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब,
हर जगह अमन कायम करके दिखाया। हमारे तो हाथ 18वीं तरमीम ने नहीं पकड़े हुए थे कि बजट नहीं है, इख्तियार नहीं है। खिदमत करने के लिए, तरक्की करने के लिए बजट से ज्यादा नीयत और अकल की जरूरत होती है। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों के पास ना नीयत है और ना इनके पास अकल है। 10 का इंतखाबात में कौन सी सियासी जमात जीतेगी, ये किसने पेशगोई कर दी है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि डस्का इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून फिर से सुरखरू होगी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 18 मार्च को डस्का में अवामी मैदान सजेगा। उनका कहना था कि हुकूमत अवामी मैदान से भाग चुकी है, मगर हम इन्हें अब भागने नहीं देंगे। हम हुकूमत को हर मुहाज पर शिकस्त देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 18 मार्च को डस्का में होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून फिर से सुरखरू होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रुकन असेंबली कमल शोजब के पड़ोसी से झगड़े के मामले पर डीजी एफआईए को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पीटीआई रुकन असेंबली कमल शोजब के पड़ोसी से झगड़े के मामलात पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डीजीआई एफआईए को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और डीजी एफआईए को आइंदा समाअत से पहले रिपोर्ट जमा कराने की हदायत करते हुए समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टू कोरोना का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें करंटीना कर दिया गया है। मियां मंजूर अहमद भट्टू चंद दिनों से बुखार में मुब्तला थे। उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया जो पॉजिटिव आया। डॉक्टर्स की हदायत पर उन्होंने अपने घर में करंटीना इख्तियार कर लिया है। पंजाब में बुजुर्ग शहरियों को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 60 साल से जायद उम्र के अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाहौर समेत दीगर शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बुजुर्ग शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी। हुकूमत शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी।